क्लास ई चॉपर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। इस टाइप के चॉपर को 4 क्वाड्रेंट चॉपर भी बोला जाता है। इस टाइप की चॉपर सर्किट जो रहती है वो 4 डायोड एंड 4 चॉपर्स से मिलकर बिल्ड होती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, 4 चॉपर दैट इज CH1, CH2, CH3 एंड CH4 कनेक्टेड है, एज वेल एज 4 डायोड्स कनेक्टेड है दैट इज D1, D2, D3 एंड D4। इसमें इनपुट से सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड सेंटर में लोड कनेक्टेड रहता है विथ इंडक्टर एंड बैटरी, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसके वर्किंग को 4 स्टेप्स में समझेंगे, जहां पर इसके ऑल 4 क्वाड्रेंट्स को देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, चॉपर 1 एंड चॉपर 4 को ऑन करते हैं एंड सोर्स से सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो चॉपर 1 एंड चॉपर 4 से करंट फ्लो करती है, जिसकी डायरेक्शन इस तरह होती है। सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो चॉपर 1 में जाती है एंड लोड से होते हुए चॉपर 4 पर जाती है। इस टाइम आउटपुट करंट की डायरेक्शन सोर्स से लोड की ओर होती है एंड लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज I0 मिलेगा। इसी कंडीशन में अगर चॉपर 1 को ऑफ कर देंगे एंड चॉपर 4 ऑन रहेगा, तो इस कंडीशन में जो करंट है वो इस तरह फ्लो करेगी। चॉपर 4 पर आने वाली करंट डायोड D2 में जाएगी एंड देन लोड पर जाएगी। इस टाइम डायोड करंट को पाथ प्रोवाइड करेगा। केस 1 में जब चॉपर 1 एंड चॉपर 4 कंडक्ट करता है, उस टाइम आउटपुट करंट जो I0 है एंड जो वोल्टेज V0 है, दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लो करता है। सो इसका जो हैश्ड एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। जब चॉपर 1 एंड चॉपर 4 दोनों ऑन था तो करंट चॉपर 1 से लोड के थ्रू चॉपर 4 पर आ रही थी, एंड जब चॉपर 1 ऑफ हो जाता है तो जो करंट है वो डायोड के थ्रू लोड पर जाती है। जब सर्किट फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है, उस टाइम इसका जो बिहेवियर है वो स्टेप डाउन चॉपर की तरह होता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ टाइप ई चॉपर। इस टाइम बैटरी से करंट फ्लो करती है जो कि चॉपर 2 पर जाती है। इस टाइम चॉपर 2 ऑन रहता है एंड चॉपर 2 से होते हुए जो करंट है वो डायोड D4 पर जाती है। जब तक चॉपर 2 ऑन रहेगा तब तक यहाँ पर जो इंडक्टर कनेक्ट है वो चार्ज को स्टोर करता है, एंड जब चॉपर 2 ऑफ हो जाता है तो डायोड D4 पर जाने वाली करंट लोड के थ्रू डायोड D1 पर जाती है, एंड इस टाइम जो इंडक्टर है वो स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है एंड जो करंट है वो डायोड D4 से लोड के थ्रू D1 पर जाती है। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब लोड से सोर्स की ओर फ्लो करती है, एंड इस टाइम आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू होगा E+LdI/dt, जो कि लेस देन सोर्स वोल्टेज VS होता है। इसलिए जब सर्किट सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होती है उस टाइम एज अ स्टेप अप चॉपर बिहेव करती है, एंड इसमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव रहता है एंड आउटपुट करंट निगेटिव होती है। इसलिए इसका जो हैश्ड एरिया है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है। सो इसके सेकेंड केस को भी हम लोगों ने देख लिया। स्टार्टिंग में चॉपर 2 एंड डायोड D4 ऑन था, उस टाइम इंडक्टर चार्ज को स्टोर कर रहा था, एंड जब चॉपर 2 ऑफ हो जाता है तो इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है एंड करंट D4 से D1 की ओर फ्लो करती है। नेक्स्ट केस में थर्ड क्वाड्रेंट को समझेंगे। थर्ड केस में जो चॉपर 2 एंड चॉपर 3 है दोनों ऑन रहता है, एंड इस टाइम बैटरी की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस 2 क्वाड्रेंट। थर्ड केस में बैटरी का जो राइट टर्मिनल है उसको पॉजिटिव रखते हैं एंड इसके लेफ्ट साइड को निगेटिव रखते हैं। इस टाइम सोर्स करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, वो चॉपर 3 से होते हुए लोड पर जाती है एंड लोड से चॉपर 2 पर जाती है। इस टाइम अगर चॉपर 3 को ऑफ कर देंगे एंड चॉपर 2 ऑन रहेगा तो करंट इस तरह फ्लो करेगी। चॉपर 2 से होते हुए डायोड D4 पर जाएगी, देन लोड पर जाएगी। इस टाइम पर करंट एंड वोल्टेज दोनों निगेटिव रहता है, मतलब दोनों निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसलिए इसका जो हैश्ड एरिया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, एंड जब थर्ड क्वाड्रेंट में सर्किट ऑपरेट होती है तो एज अ स्टेप डाउन चॉपर बिहेव करती है। लास्ट है फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ टाइप ई चॉपर। इस टाइम चॉपर 4 को ऑन करते हैं एंड अनदर चॉपर्स ऑफ रहता है। इस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चॉपर 4 में जाती है एंड डायोड के थ्रू लोड पर जाती है। जब तक चॉपर 4 ऑन रहता है तब तक इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है,
एंड जब चॉपर 4 ऑफ हो जाता है तो डायोड D2 में जाने वाली करंट लोड के थ्रू डायोड D3 पर जाएगी। मतलब चॉपर के ऑफ होने पर डायोड करंट को पाथ प्रोवाइड करेगा। इस टाइम करंट पॉजिटिव होती है एंड जो वोल्टेज है वो नेगेटिव रहता है, इसलिए इस टाइम जो सर्किट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होती है। इस तरह से क्लास ई चॉपर टोटल 4 क्वाड्रेंट में वर्क करता है। चॉपर सर्किट को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जिस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से एसी करंट को चेंज करते हैं, उसी तरह डीसी सर्किट में चॉपर्स का यूज किया जाता है, जो कि फिक्स्ड डीसी पावर को वेरिएबल डीसी पावर में कन्वर्ट करता है एंड उस आउटपुट पावर को डिवाइस पे सप्लाई करते हैं दैट कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। टाइप ए चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। इस टाइप के चॉपर में वोल्टेज एंड करंट दोनों पॉजिटिव होता है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसका डायरेक्शन होता है सोर्स से लोड की ओर। एंड इसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो लेस देन इनपुट डीसी वोल्टेज होता है। एंड टाइप बी चॉपर जो रहता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्क करता है, जहाँ पर लोड वोल्टेज पॉजिटिव रहता है एंड जो करंट है वो निगेटिव होती है। इसमें जो पावर है वो लोड से सोर्स की ओर फ्लो करता है। इस चॉपर को स्टेप अप चॉपर भी बोला जाता है। एंड जब टाइप ए एंड टाइप बी चॉपर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो टाइप सी चॉपर फॉर्म होता है, जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड टाइप डी चॉपर इज द 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर एंड टाइप ई चॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ चॉपर्स। चॉपर का इफिशियंसी ग्रेटर होता है। इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्टर होता है। चॉपर्स को लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। चॉपर जो रहता है उसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, सो इसको हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चॉपर का जो कॉस्ट है वो लेस होता है कंपेयर टू द मोटर जनरेटर सेट। चॉपर्स का यूज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो रहता है उसमें किया जाता है फॉर फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स। एसी सीरीज मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन सिस्टम में चॉपर्स का यूज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ डीसी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर जो होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई दैट इज SMPS रेगुलेटर्स में किया जाता है। इसका यूज सबवे कार्स में किया जाता है, जहाँ पर टनल हीटिंग को रिड्यूस करता है। इसका यूज ट्रॉली कार्स में भी किया जाता है टू कंट्रोल द सर्किट्स। चॉपर्स का यूज मरीन होइस्ट, माइन हॉल्जेस एंड फोर्कलिफ्ट ट्रक्स में किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।